मुस्लिम समाज की निकिशा पठान ने अपने परिवार की प्रेरणा तथा जिद के भरोसे पर न्यायाधीश की परीक्षा में सफलता हासिल की और चंद्रपुर शहर का गौरव बढ़ाया। किन हालातों में और कैसे उसने यह मुकाम हासिल किया, जानते हैं निकिशा पठान से। चंद्रपुर शहर में हाल ही में एक महिला ने चंद्रपुर शहर का गौरव बढ़ाया है। हम बात कर रहे हैं शहर के घुटकाला वार्ड में रहने वाले अशरफ खान पठान के परिवार की। उनकी बेटी निकिशा पठान ने अपनी जिद और काबिलियत के बलबूते पर न्यायाधीश की परीक्षा में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि अशरफ खान पठान, जो कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। बचपन से निकिशा शिक्षा में रुचि रखती थी और यह देखकर पिता ने उसे ऊंची से ऊंची शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। परिवार का साथ और महाविद्यालय के प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में निकिशा ने एसपी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। मां और पिताजी की प्रेरणा आज उसे न्यायाधीश की परीक्षा में सफलता दे गई। निकिशा से जब हमारे प्रतिनिधि द्वारा पूछा गया कि उसने कैसे इस कठिन मुकाम को हासिल किया, तब निकिशा ने कहा, मेरा नाम निकिशा पठान है। जस्ट मैंने जेएमएफ से एग्ज़ाम क्रैक की है। 5 तारीख को ही मेरा रिज़ल्ट आया। रात में पता चला कि मैं जेएमएफ से क्रैक हो गई हूँ और मेरा 15th रैंक है उसमें। ओके, एक्चुअली मेरा स्कूलिंग एक सेंट माइकल स्कूल से हुआ है। 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड मैंने सेंट माइकल में पढ़ा। उसके पहले मैं एक हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर चुकी हूँ। नेक्स्टली मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद में 11th एंड 12th साइंस किया है नेहरू कॉलेज से, और उसी के बाद मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था। मेरा 5 इयर्स का कोर्स था 12th के बाद में। जस्ट लाइक ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल का कोर्स होता है, वैसे ही मेरा 12th के बाद में 5 इयर्स का कोर्स था। स्टार्टिंग से ही मीन्स फर्स्ट और सेकेंड ईयर से ही मेरा सपना था कि मैं जज बनूं, और उसी के पीछे मैंने अपना एक गोल सेट करके रखा था कि मुझे जज बनना है, और उसी पे मैंने अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपने गोल की तरफ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। इस बीच में बहुत सी रुकावटें आई, बहुत से सोसाइटी ने डोमिनेट भी किया। जस्ट लाइक आज मैं जब बन चुकी हूँ तब लोगों को रोशनी दिखाई दे रही है कि मैं बन चुकी हूँ, बट इसके पीछे का जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल मेरे पास के कुछ लोगों ने देखा है कि मैंने किस तरीके से स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल को करते हुए ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये सोसाइटी जो आज मुझे विश कर रही है, यही सोसाइटी कल मुझे डोमिनेट कर रही थी कि एक मुस्लिम की लड़की किस तरीके से मतलब इतना सोच सकती है, मुस्लिम की लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती हैं। मैंने पर्सनली इस चीज़ को फेस किया है। लोग बोलते थे कि मुस्लिम हो, पढ़ नहीं पाओगे, मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती है, मुस्लिम लड़कियाँ बस 12th हो गया, 11th हो गया तो शादी कर लेती है, मुस्लिम लड़कियाँ बाहर दिखाई देती है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ती भी है और मुस्लिम लड़कियाँ बनती भी है। आमतौर पर एक महिला को शिक्षा प्राप्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसमें भी मुस्लिम समाज में महिलाओं की शिक्षा के बारे में रुचि बहुत कम ही दिखाई देती है। ऐसे में निकिशा ने किस तरह इन मुसीबतों का सामना किया, पूछते हैं निकिशा से। बीइंग ए गर्ल, मैंने तो बहुत सी चीज़ें बताई कि बीइंग ए मुस्लिम गर्ल मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, बट एक जनरल प्लेटफॉर्म लेती हूँ जहाँ पर बीइंग ए गर्ल मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। जनरली लोगों की थिंकिंग होती है कि लड़कियाँ सिर्फ किचन में अच्छी लगती है, खाना बनाते हुए अच्छी लगती है, लड़कियों का काम होता है सिर्फ खाना बनाना, लड़कियाँ सिर्फ खाना बना सकती हैं। उस वक्त में वो स्टेज पर मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया कि खाना नहीं बनाना है, तुमको कलम चलाना है, आगे बढ़ना है, इस काबिल बनना है कि लोगों के लिए रोल मॉडल बन सके, और आज मैं उस काबिल बन पाई हूँ। ऐसे लोग जो डोमिनेट करते हैं ना कि लड़कियाँ सिर्फ खाना बनाते हुए अच्छी लगती है, बहुत गलत सोच है। लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। अगर आप लोग और सपोर्ट करते हो तो लड़कियाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगी। यही कुछ लोग थे जिन्होंने डोमिनेट किया था, कहा था लड़कियाँ सिर्फ खाना बनाती है, क्यों पढ़ा रहे हो उसको, ये तो ससुराल चले जाएंगे। आज वही लोग आज मेरे घर पर आके मेरा सत्कार कर रहे हैं, और मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे और मेरे भाई के एजुकेशन में कमी नहीं रखी, दोनों को सेम एजुकेशन प्रोवाइड किया। और ये एक जज बनना मेरे पापा का सपना था, और ये मैं अपने पापा के सपने के लिए ही इतना सब कुछ कर रही हूँ। लड़कियाँ जनरली अपने पापा के ज़्यादा क्लोज होती है। मैं लड़कियों को यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब जब आपको सोसाइटी डोमिनेट करती है ना, अपने पापा का चेहरा याद कर लेना। वो एक फेस के लिए आपको लड़ना है, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मेरे पापा के चेहरे पे एक ऐसी चमक थी और आंखों में आंसू थे। बस मैंने अपनी ज़िंदगी साथ कर ली, बस मैंने अपनी ज़िंदगी का वो मकसद पूरा कर लिया जिस चीज़ के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी। मेरे से बढ़कर मेरे मम्मी पापा का स्ट्रगल है, और उनकी वजह से मैं ये स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स के लिए भी, और जो लड़कियाँ हैं उनके लिए भी, स्पेशली लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी कि आप लोग पहले से ही अपना गोल सेट रखिए कि आपको क्या करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने लाइफ में। लाइक बस आप पढ़ रहे हो, कुछ सेट नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ये नहीं होना चाहिए।
सेकेंडली तो खुद पर भरोसा होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि सोसाइटी बहुत डोमिनेट करती है, मेरे साथ में भी हुआ। बीइंग मुस्लिम मुझे बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ा। मैं यही बोलूँगी कि सोसाइटी के बारे में ना सोचते हुए खुद पर भरोसा रखिए कि मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये आपके ऊपर आपका खुद पर भरोसा होना चाहिए। एंड स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए बोलूँगी ये वाली बात कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं ये स्टेज पर आकर ये बोलती हूँ कि मुझे इतना सोसाइटी का डोमिनेशन होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया, तो मेरे पेरेंट्स पूरे सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल है। अगर मैं ये बात कहती हूँ तो मैं कहीं गलत नहीं कह रही हूँ। हर पेरेंट्स ने इस चीज़ को समझना चाहिए कि उसका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और उसी के साथ में उसका साथ देना चाहिए कि उसको पढ़ना है, बिना सोसाइटी का सुने। अगर उस टाइम मेरे पेरेंट्स सोसाइटी का सुनते तो शायद मैं आज इस स्टेज पर आकर नहीं बैठती। तो आप लोगों को वही बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स को स्पेशली, कि बच्चों को मोटिवेट करें। और बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगी कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़े नहीं। आप लोग अपनी ज़िद बताइए, आप लोग अपनी इंटरेस्ट बताइए कि मुझे पढ़ना है और मुझे बनना है। माँ बाप बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगे। और अगर मुस्लिम की बात जहाँ आती है, जितना डोमिनेशन सहा है, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग पढ़ सकते हैं और बन सकते हैं। बिल्कुल किसी का डोमिनेशन बर्दाश्त ना करें और खुद से अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट तैयार करें। जिस तरीके से मैंने एक रोल मॉडल करके लोगों के सामने बताया कि मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ती भी है और बनती भी है। मुस्लिम सिर्फ हर चीज़ में पीछे नहीं होते, आगे भी होते हैं। लॉ की नज़र में एक कंट्री जो है हमारी सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पर हर धर्म को माना जाता है। बट पर्सनली लॉ करते हुए भी मैंने इस चीज़ को फेस किया है। लोग बोलते हैं आप मुस्लिम हो, नहीं कर पाओगे, मुस्लिम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं कहना चाहूँगी बहुत ही एक शर्मनाक फेसफुल है कि लोग इतना बेकार तरीके से बोलते हैं सेक्युलर कंट्री में रहने के बावजूद कि आप मुस्लिम हो, नहीं कर पाओगे। मुस्लिम लोग हर चीज़ कर सकते हैं। किसी को, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसको कास्ट के बेस पर जज ना करें, उसको उसके काबिलियत पे जज करें। हर इंसान अपने अंदर से बेस्ट होता है, उसको मोटिवेट किया जाए। अपने परिवार की एक लड़की अब न्यायाधीश बनने जा रही है। यह देखकर परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खुशी और आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। निकिशा के बारे में जब उनके पिताजी और आंटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अशरफ खान पठान, निकिशा का पापा। मेरी बेटी ने आज मेरा सर झुका हुआ सर फख्र से ऊंचा कर दिया और मेरे आंखों के आंसू मेरी हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। मैं परवीन हूँ, निकिशा की आंटी हूँ। मैं खुद उसको कई सालों, यानी समझ लो उसका बचपन मेरे हाथों में गया है और किस तरह से उसके मम्मी पापा ने स्ट्रगल किए है, वो सब मेरी आंखों के सामने। जब मैं उसका सुनी तो वो हो गई, जज बन गई, तो मेरे आंखों में खुशी के अलावा भी इतने आंसू थे। और आज 2 दिन से मैं आ रही हूँ तो अब ज़्यादातर उसकी खुशी के अलावा उसके मम्मी पापा का स्ट्रगल याद करके आ रहे हैं। और बस लगता है कि वही माँ बाप थे जो आज इतना सहने के बाद भी, क्योंकि घर के हालात, घर की कंडीशन, हर चीज़ होती है ना। एक छोटे से बच्चे को जब अपन बचपन से पाल के बड़ा करते हो, जब जितनी तकलीफ होती है उतना ही इतना बड़ी मेहनत करके उसको आगे लाने में होती है। क्या चीज़ नहीं हुई होंगी। जब ऑफिस का काम संभालना है, घर का काम संभालना है, बच्ची के पेपर के लिए कहीं जाना है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, फीस की प्रॉब्लम है, हर चीज़ है ना। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली भी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हर चीज़ बस नॉर्मली हो जाए। तो हर चीज़ के लिए उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। वो सब मेरी आंखों देखे वाला है। तो आज जब मैं उनके घर पे आई तो ज़्यादातर उसकी खुशी के अलावा मैंने बच्ची को बोली थी कि बेटा मम्मी पापा का वो स्ट्रगल कभी मत भूलना, क्योंकि तेरे पापा जब तेरे लिए नागपुर भागते थे, बॉम्बे भागते थे, और तेरे मम्मी घर पे एक टाइम का पकाना करके तेरा इंतज़ार करके बैठती थी, जब शाम में आती थी तेरा रिजल्ट क्या आएगा, उसके लिए वो दिन रात इतना ये करती थी। आज जब तेरी मम्मी ने वो खुशी की बात सुने तो आज उसकी मम्मी खुशी के आंसू तो है, लेकिन चेहरे पे वही दुख, वही थकान आप साफ साफ देख सकते हैं उसके मम्मी के चेहरे पे। लेकिन उसके पापा के आंखों में, बस अभी मैं बात कर रही हूँ तो भी उसके पापा के आंखों में आप देखेंगे खुशी के आंसू में। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ दोनों उसके मम्मी पापा को, क्योंकि मैंने पूरा देखी हूँ उनका, और आज उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और उसकी बच्ची को आगे और कामयाबी दे। बस अगर मन में जिद हो और आपका लक्ष्य आपके सामने हो तो परिस्थिति कैसी भी हो वह लक्ष्य भेदी कर लेता है। इसका जीता जागता उदाहरण निकिशा पठान के रूप में हमारे सामने है। सिटी न्यूज़ भी निकिशा पठान की सफलता के लिए अभिनंदन करता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव रुद्रकर की खास रिपोर्ट।